अगर आप भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए खबर बहुत अहम होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो प्रक्रिया है उसमें एक नया नियम लागू करने जा रही है, जहां अब इन अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो अब इंटरव्यू के बेस्ड पे ही नहीं होगी, बल्कि उन्हें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। इसके साथ ही उनका जो टीचिंग स्किल जो है वो भी देखा जाएगा। नए प्रस्तावित नियमों के तहत अभ्यर्थियों को पहले संबंधित विषय की लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी और कुल 160 अंकों की होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कुल मूल्यांकन में लिखित परीक्षा का वेटेज 80% रखा गया है, जबकि इंटरव्यू और अन्य मूल्यांकन को 20% महत्व मिलेगा। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना आवश्यक होगा। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5% अंकों की छूट मिलेंगी। साथ ही नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी जैसे योग्यता भी जरूरी होगी। नई नियमावली में उम्र सीमा को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। पहले अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तक की थी, लेकिन अब इसे घटाकर 45 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। न्यूनतम आयु 23 वर्ष रखी गई है। हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी बिहार के साथ साथ देश भर के योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। किसी प्रकार की डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। विश्वविद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से एकत्र कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेरिट सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी। यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद भी बराबरी की स्थिति होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से विश्वविद्यालयों में योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। फिलहाल यह ड्राफ्ट चरण में है और अंतिम निर्णय से पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शिक्षाविदों से सुझाव लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।